आज जो वाक़या मैं सुनाने जा रही हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे एक मामू के साथ पेश आया। मेरे मामू स्कॉटलैंड में आज से तकरीबन 30 साल पहले कमाने के लिए गए थे। वो एक शॉप पे काम करते थे जहाँ पे उनका एक दोस्त था आसिम। मामू अपने दोस्त आसिम के साथ हर हफ्ते की रात दुकान बंद करने के बाद एक करीबी सिनेमा में मूवी देखने जाते थे। रात को 12 बजे के करीब जब शो ख़त्म हो जाता तो मामू पहले अपने दोस्त को घर छोड़ देते और उसके बाद एक टनल से गुज़र के मामू का घर आता। एक हफ्ते की रात मामू एज़ यूजुअल अपने दोस्त को उनके घर ड्रॉप करके जब आगे बढ़े तो टनल के करीब मामू को सफ़ेद कपड़ों में एक बहुत खूबसूरत लड़की नज़र आई, जिसने मामू को रुकने का इशारा किया और लिफ्ट मांगी। मामू पहले तो थोड़ा सा घबराए, फिर उनको लगा कि इतने वीरान रास्ते में ये लड़की कहीं खो ना जाए, तो मुझे इसको इसके घर छोड़ देना चाहिए। मामू ने उसको बाइक पे बिठा लिया और उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। लड़की ने बगैर कुछ बोले हाथ से आगे जाने का इशारा कर दिया। मामू ने अगले मोड़ पे उससे फिर पूछा कि आपको कहाँ जाना है। लड़की ने दोबारा सीधा चलने के लिए मामू को हाथ से इशारा कर दिया। तीसरा मोड़, जो कि मामू के घर से बहुत दूर जा चुका था, जब मामू ने वहाँ पे उस लड़की से पूछा कि अब आपको कहाँ जाना है, तो उस लड़की ने दाएं तरफ मुड़ने का इशारा कर दिया। जब दाएं तरफ मामू मुड़े तो वो एक वीरान जगह थी। एक वीरान घर के पास लड़की ने रुकने का इशारा किया और लड़की बगैर बाय या थैंक यू बोले सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ी। मामू बाइक स्टार्ट करके वापस अपने घर आ गए और इस वाक़े का जिक्र अपने दोस्त समेत किसी से भी ना किया। अगले हफ्ते दोबारा मूवी देखने गए तो टनल के पास वो लड़की दोबारा से नज़र आई। मामू ने दोबारा उसको बिठा लिया बाइक पर और उसके घर उसको छोड़ दिया। अगले दिन मामू ने अपने दोस्त आसिम से इसका जिक्र किया तो आसिम ने कहा कि ये क्या बात हुई कि तुमने एक लड़की को 2 दफ़ा ड्रॉप किया उसके घर तक और उससे उसका नाम तक भी नहीं पूछा। तो मामू ने सोचा कि अगली दफ़ा मैं उसका नाम ज़रूर पूछूंगा और उससे बात ज़रूर करूंगा। अगले हफ्ते के दिन जब मामू को दोबारा वो लड़की वहीं नज़र आई तो मामू ने उसको लिफ्ट दी और सारे रास्ते मामू सोचते रहे कि मैं इसका नाम पूछूं, पर मामू से पूरे रास्ते में एक भी बात नहीं पूछी गई। जब उसके वीरान घर के आगे बाइक रोकी तो उस लड़की ने मामू का हाथ पकड़ लिया, पर हाथ पकड़ते साथ ही उस लड़की ने ज़ोर से चीख मारी और गायब हो गई। मामू कहते हैं कि उसके बाद मैं कैसे बाइक स्टार्ट करके घर पहुंचा ये तो मुझे याद नहीं, पर जब होश आया तो सबने बताया कि तुम्हें पूरे 1 हफ्ते के बाद होश आया है और मैं अब तक भी हैरान हूँ कि वो लड़की आखिर कौन थी। और अगर उनके हाथ में अम्मा जी का दिया हुआ तावीज़ ना होता तो वो लड़की उनके साथ क्या करती।